हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन। पॉइंट नंबर है 21। आज हम कलेक्टिव नाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ persons or things taken together and spoken of as one whole is। कलेक्टिव नाउन ऐसे लोगों या चीज़ों के मजमूए या ग्रोह का नाम होता है जिन्हें एक इकाई समझा जाता है, यानी उनको एक ग्रुप समझा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अफिलीट, ये किसका ग्रुप होता है। अफिलीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, यानी कि जहाज़ों या कश्तियों का जो मजमुआ होता है उसे कहते हैं फ्लीट। एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का मजमुआ उसे कहते हैं आर्मी। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का मजमुआ उसे हम कहते हैं क्राउड। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स को सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल किया है। जैसे द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, इसका मतलब होगा पुलिस ने हजूम को मुंतशिर कर दिया, यानी कि इधर उधर कर दिया। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड पुलिस है ये भी कलेक्टिव नाउन है और ये जो क्राउड है ये भी कलेक्टिव नाउन है। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलो, इसका मतलब होगा फ्रांसीसी फौज वाटरलो में शिकस्त खा गई। तो ये जो वर्ड आर्मी है ये कलेक्टिव नाउन है। आर्मी किसका कलेक्शन होता है, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। नंबर 3, द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, जूरी का मतलब है जो जजों का ग्रुप होता है उसको जूरी कहते हैं। जूरी ने कैदी को मुजरिम करार दिया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है जूरी। लास्ट में है अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, इसका मतलब होगा मवेशियों का एक रेवड़ गुजर रहा है। यहाँ पे ये जो हर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है। हर्ड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और अ करेक्शन ऑफ एनिमल्स। तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप का नाम होता है। वो ग्रुप आदमियों का भी हो सकता है, वो ग्रुप चीज़ों का भी हो सकता है, जिसे हम एज अ सिंगल यूनिट समझें और उस पूरे ग्रुप का एक नाम आ जाए वो कलेक्टिव नाउन होता है। अब पॉइंट नंबर 22 में नाउन का एक और टाइप है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूमन किसी खूबी, अमल या हालत का नाम होता है जिसे उस चीज़ से अलग समझा जाए जिससे वो ताल्लुक़ रखती हो। जैसे क्वालिटी यानी कि खूबी, गुडनेस यानी कि नेकी या अच्छाई, काइंडनेस मेहरबानी, वाइटनेस सफ़ेदी, डार्कनेस ऊंदाही, हार्डनेस सख्ती, ब्राइटनेस चमक, ऑनेस्टी ईमानदारी, विजडम दानाई, ब्रेवरी बहादुरी। ये जो सारे के सारे नाउन्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और ये किसी क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरा है एक्शन यानी कि अमल, लाफ्टर हंसी, थेफ्ट का मतलब है चोरी, मूवमेंट का मतलब है हरकत, जजमेंट का मतलब है फैसला, हेटर्ड का मतलब है नफरत। और ये सारे के सारे एक्शंस के नाम से। तीसरा है स्टेट यानी कि हालत, जैसे चाइल्डहुड यानी कि बचपन, बॉयहुड यानी कि लड़कपन, यूथ यानी कि जवानी, स्लेवरी गुलामी, स्लीप नींद, सिकनेस बीमारी, डेथ मौत, पॉवर्टी गुर्बत। ये सारे जो सारे नाउन्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जो भी वर्ड एन ई डबल एस पे ख़त्म होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और जो भी वर्ड डी ओ एम पे ख़त्म होता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और जो वर्ड एच डबल ओ डी हुड पे ख़त्म होता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखी गई है,
द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज e.g. ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री etc. आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फ़नून और उलूम के नाम जैसा कि ग्रामर, मौसीकी, केमिस्ट्री वगैरह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। यानी कि किसी सब्जेक्ट का जो नाम होता है, जैसे केमिस्ट्री है या ग्रामर है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। और ये जो वर्ड म्यूज़िक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखी गई है, वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हम एक बहादुर सिपाही, एक ताकतवर आदमी, एक खूबसूरत फूल की बात कर सकते हैं। But we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. The word abstract means drawn off. अब इसका मतलब है, लेकिन हम उन खूबियों को किसी खास शख्स या चीज़ से अलग भी सोच सकते हैं और बहादुरी, ताकत, खूबसूरती की बात खुद उनके तौर पर कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों के आमाल या एहसासात को भी उनसे अलग बयान कर सकते हैं और उन्हें एक नाम दे सकते हैं। लफ्ज़ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अलग किया गया है। अब देखें, आप किसी बहादुर सिपाही की बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप बहादुरी के बारे में अलग से भी सोच सकते हैं। आप किसी स्ट्रांग मैन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेंथ के बारे में अलग से भी सोच सकते हैं। आप किसी ब्यूटीफुल फ्लावर की बात कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ड ब्यूटी है, आप उसके बारे में अलग भी सोच सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये किसी क्वालिटी का नाम होता है, किसी एक्शन का नाम होता है या किसी स्टेट का नाम होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 23 में, कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये बनाए कैसे जाते हैं।